लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही चीज हमें प्रूव करना है। दोस्तों, न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक ग्राफ पर फोकस करते हैं। वो ग्राफ है ये, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सेंटर पॉइंट ओ, सेंटर पॉइंट ओ। दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु ए लेते हैं और इसको सीधा आगे बढ़ा देते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और इस पॉइंट को सीधा आके यहाँ हम मिला देते हैं, और इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट सी, और इसको सीधा मिला देते हैं बेस लाइन की तरह, और इस जो बेस लाइन है उसको नाम देते हैं पॉइंट डी। दोस्तों, ये ग्राफ है क्या? मेरा पुराना वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को आपको बताया है, जिसमें इस ग्राफ के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि यह वेग और समय के बीच में ग्राफ है। दोस्तों, ये ऊपर लाइन जो ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसका अर्थ है समय के साथ वेग में वृद्धि हो रहा है। बी डी दिखा रहा है कि समय के साथ कितना वृद्धि जो है वेग में हुआ है कि नहीं? दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, हाइट है, उसको हम देते हैं स्मॉल यू, और इसको नाम देते हैं हम स्मॉल भी, इसको नाम देते हैं टी, है कि नहीं? ये दोस्तों, ये हुआ हमारा ग्राफ, है ना? इस ग्राफ के माध्यम से ही हम न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस ग्राफ के माध्यम से हम बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक आपको एक चित्र नजर आएगा, जिसको कहते हैं ट्रापेजियम, अर्थात समलंब चतुर्भुज, है ना? समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, सबसे पहले इस समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सम ऑफ टू वर्टिकल लाइंस, सम ऑफ टू वर्टिकल लाइन, अर्थात ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट। ए से ओ के बीच की दूरी को ए से डिनोट कर रहे हैं, और बी से सी के बीच की दूरी को बी से डिनोट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ए का मतलब होगा ए ओ, प्लस बी का मतलब होगा बी सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। दोस्तों, ए से लेकर ओ को हम ए नाम दे रहे हैं, और बी से लेकर के सी के बीच की दूरी को हम दूरी को नहीं, बी से लेकर के सी बिंदु को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ये एक फार्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का ये फार्मूला होता है सम ऑफ टू वर्टिकल लाइंस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो उस हिसाब से हम इसको जमा दिए हैं। दोस्तों, ए से ओ के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल यू, प्लस बी से सी के बीच की दूरी है स्मॉल v डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। इसकी हाइट ओ सी को हम इसको हाइट लेने वाले हैं दोस्तों, है ना? ओ सी को हाइट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ओ सी का मतलब हो जाएगा टी, ओ सी मतलब टी, है कि नहीं? उसके बाद दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे टी के मान को ज्ञात करने की आवश्यकता है हम लोगों को। तो हम टी का मान को कैसे ज्ञात करेंगे? आप याद करिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, चूंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से हम टी का मान ज्ञात करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम टी का मान ज्ञात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बड़ी सरलता से प्रूव किया गया है, और उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ का वीडियो आप देखिएगा। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहाँ हमने लिया है और वहीं से हम टी का मान ज्ञात करने वाले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और टी का मान निकालना है तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ये जो मान है ये है टी का मान। टी का मान को सीधा सीधा हम यहाँ पे रखने वाले हैं, u प्लस वी बाई टू इंटू टी का मान क्या है, v माइनस यू बाई ए। दोस्तों हम क्या किए, टी का मान को सीधा सीधा है ना इस यहाँ पे टी का मान जो निकाले हैं उसको यहाँ पे अपन रख दिए हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, u प्लस वी है ना और v माइनस यू ये कौन सा फार्मूला में है। जब आप 9th-10th में थे तो बीजगणित का एक फार्मूला आप याद करो, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में है ये, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v का वर्ग माइनस u का वर्ग। दोस्तों देखिए इसको हम चूंकि करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, v का वर्ग माइनस u का वर्ग डिवाइडेड बाई 2a। ए को इधर है ना 2 के साथ गुणा कर दिए और ये फार्मूला में उसको रख दिए, v का वर्ग माइनस u का वर्ग। उसके बाद क्या होगा, देखिए हम एस के साथ यहाँ से चल रहे हैं, बराबर के पहले एस के साथ हम शुरू से चल रहे हैं। तो 2a को इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2a का गुणा हम एस के साथ करेंगे तो 2a एस हो जाएगा, और इधर क्या बचा, v का वर्ग माइनस u का वर्ग। दोस्तों देखिए 2as इज इक्वल टू वी का वर्ग माइनस u का वर्ग। तो हम क्या करें कि हमें v का वर्ग का मान निकल जाए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस u का वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे, है ना। तो हम क्या किए, v का वर्ग इज इक्वल टू, ये माइनस में है u, इधर आके प्लस में हो जाएगा u का वर्ग प्लस 2as का 2as। दोस्तों यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल इजी है दोस्तों, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को आप देखेंगे तो इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, है ना। अभी भी मैं बताने का प्रयास किया और हमने इसको न्यूटन के थर्ड लॉ को हमने प्रूव कर दिया। यही है v का वर्ग इज इक्वल टू u का वर्ग प्लस 2as। यहाँ पे लिखता उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों ये न्यूटन के तीसरा नियम है ना प्रूफ हुआ, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। दोस्तों न्यूटन के नियम के बारे में मैं, है ना, न्यूटन के नियम के जो फार्मूले हैं जिसको हमने सिद्ध किया है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लॉ क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं। ये है दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जिसको हमने प्रूव किया है। दोस्तों हमें जब प्रश्न में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है तो न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हम जब तक v u a t s सब का मान हम जानेंगे नहीं कि इसको क्या क्या कहते हैं या किसका मान हम कहाँ पर रखें तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम इसी को देखने वाले हैं। u क्या है दोस्तों, u है किसी पिंड का प्रारंभिक वेग। किसी पिंड का कहने का मतलब कोई कार है
जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की बीच की दूरी को पार कर रहा है, तो उसकी जो प्रारंभिक गति है, प्रारंभिक वेग है, उसको हम u से डिनोट करेंगे। और v जो है उस पिंड का अंतिम वेग है कि नहीं। a यहाँ पर क्या है, त्वरण है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और s जो है विस्थापन है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और t यहाँ पे टाइम है। कौन सा टाइम है? कोई भी पिंड जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी को कितने समय पार करती है ना, तो ये t है ना, जो समय है उसको हम t से डिनोट किए। दोस्तों, जब भी आपको आंकिक प्रश्न मिलेगा और आंकिक प्रश्न में आप इनका मान देखोगे तो किसी एक का मान को वो पूछेगा और बाकी का मान वो प्रश्न में दिया रहेगा। तो आप न्यूटन्स के नियम को, है ना, आप समझ गए होंगे, तो इस फार्मूला में आप मान रख सकते हैं सीधा सीधा, है कि नहीं। दोस्तों, बहुत गर्मी है ना, पंखा भी बंद है, तो इसीलिए थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ और परेशान भी हूँ। दोस्तों, ये है न्यूटन्स का कंप्लीट रूल। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ज़रा सा भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में समस्या नहीं है, वीडियो को अपलोड करने में समस्या होती है। तो छोटा सा सहयोग आप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।